अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर है, निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही गई है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह सारे आलम का रब है। हम उस ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है वो एक ही महाशक्ति जो पूरे सृष्टि, कायनात और नेचर को चला रही है। उसी का सूरज सभी को रोशनी देता है, किसी से फ़र्क नहीं रखता। उसी की हवाएं किसी से फ़र्क नहीं रखती। उसी की बारिशें होती हैं, किसी से फ़र्क नहीं रखती। अगर बारिश हो रही है तो कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, बारिश में भीगता ही है ना। वो सब पर एक सा ही बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो एक महाशक्ति है और हम सब उसी के बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज चल रहा है 37 साल से। अभी दिसंबर ख़त्म हो रहा है, 1 जनवरी से 38 साल पूरे हो जाएंगे। 37 साल अभी चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा काम जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर विदेशों में भी चलता है। और हम हमारे जयपुर में जो आते हैं डायरेक्ट मिलते हैं, उनका भी हम इलाज करते हैं, रूहानी इलाज। और जो इंडिया से होते हैं और हमसे दूर होते हैं तो हम वीडियो कॉल पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं और कुरियर से तावीज़ वगैरह पहुंचाते हैं। इंडिया से बाहर जो विदेशों में होते हैं उनका भी हम वीडियो कॉल पे ही ट्रीटमेंट करते हैं और उनको ऑनलाइन ही तावीज़ वगैरह पहुंचाते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 37 साल से चल रहा है आप लोगों की दुआ से। और हम कोशिश करते हैं ये अमलियात वगैरह बताने की, इसलिए कि कोई पढ़े और उससे फ़ायदा उठाए तो हमें भी दुआ मिले। और आपके पास अगर वीडियो जाता है, आप अपन खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने रिश्तेदारों में भी भेज दिया करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, तो आपको भी दुआ मिलेगी, आप भी दुआ के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। और तो हम आज जो वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा हमारे और भी वीडियो हम बना चुके हैं। ये सिलसिला है हमारा, आपका जो नाम होता है वो नाम इंसान का पिल्लर होता है। जैसे मकान के अंदर पिल्लर होता है, ऐसे ही ये नाम भी इंसान का पिल्लर होता है। इस नाम से आदमी की ज़िंदगी का बहुत कुछ दारोमदार होता है। अब इल्मे ज़फ़र के अंदर बुज़ुर्गान दीन ने बहुत सारे तरीके इसमें बताए हैं कि आप अपने नाम से कैसे फ़ायदा उठाएं, या आपका नाम इसमें आज़म कैसे बने। लोग तलाश करते हैं इसमें आज़म कोई हमें बता दे, हमारे सब काम हो जाएं उससे। तो इसमें आज़म इल्मे ज़फ़र में आपका नाम ही इसमें आज़म बन जाएगा। उसका तरीका भी बुज़ुर्गान दीन ने बताया है। फ़र्क ये है कि आप उसमें कोशिश करें, समझें। और देखिए पूरी कायनात चल रही है यकीन पर। अल्लाह ने किसको देखा है, यकीन किया। यकीन हमारा कम होता, डामाडोल होता है तो हमें उतना फैज़ भी नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में कह दिया वो तो दिल देखता। अल्लाह तो हमारे दिलों के हालात क्या हैं, हमें अल्लाह के कलाम पर यकीन है नहीं है, तो हमें यकीन करना चाहिए। अल्लाह ने जो भी चीज़ पैदा की है, हर चीज़ में अपनी एक खूबी रखी है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनमें भी अपनी खूबी रखी है। हमें यकीन होता है भाई ये जड़ी बूटी खाने से ये होता है, ये जड़ी बूटी खाने से ये होता है, तो ये तो यकीन है।
तो अल्लाह के कलाम पे भी हमारा यकीन जितना पुख्ता होगा उतना ही जल्दी हमारी कामयाबी होगी। अब हमें किसी ने कहा कि आप नाम एक सेलेक्ट कर लिया करें और नाम सेलेक्ट करके बताया करें, ताकि वो आदमी को जिसका नाम सेलेक्ट करें उसको अलग से बनाने की या समझने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हर आदमी मुवक्किल बनाना समझना नहीं जानता। तो हम सोचते हैं हमारे ज़रिए से कुछ नामों को सेलेक्ट करके हम भी बना देते हैं वीडियो, तो जिसके नाम से बनाया उसको तो कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही पढ़ना है। तो हमने एक नाम सेलेक्ट किया, जैसे कमरुद्दीन नाम हो गया, किसी का भी नाम कमरुद्दीन है। तो समझाने के लिए तो पहले काफ आया, छोटा काफ, कमरुद्दीन। तो छोटा काफ जब आया तो आपको बामुवक्किल अमल पढ़ना है। तो हम बता रहे हैं बामुवक्किल ज़ाहिर और बातिन दोनों मुवक्किलों का एक साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाएगा, और साथ में अल्लाह का नाम भी उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे कमरुद्दीन का पहला हर्फ है काफ, तो आपको पढ़ना होगा आजुब या हरू ज़ाइलो या काइलो बहक्के या करीमो। दोबारा सुने, आजुब या हरू ज़ाइलो या काइलो बहक्के या करीमो। ये आप कमरुद्दीन का काफ का पहला हर्फ हो गया। ठीक है, तो इसका ज़ाहिर बातिन मुवक्किल के साथ या करीमो पढ़ेंगे आप। अब कमरुद्दीन के बाद में आखिर में नून आता है। जब नून आता है तो हम इसको आखिर वाले हर्फ को पढ़ेंगे, या हौलाइलो या नाइलो बहक्के या नूरो। अल्लाह का नाम है नूर, तो कैसे पढ़ेंगे? या हौलाइलो या नाइलो बहक्के या नूरो। अब अमल पढ़ा जाएगा, अव्वल और आखिर जो आपका नाम का जो पहला हर्फ है काफ और आखिर में नून, तो दोनों ही अव्वल और आखिर के जो बामुवक्किल अमल बनाए हैं हमने, इनको मिलाकर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा समझें। आजुब या हरू ज़ाइलो या काइलो बहक्के या करीमो, या हौलाइलो या नाइलो बहक्के या नूरो। दोबारा सुने, आजुब या हरू ज़ाइलो या काइलो बहक्के या करीमो, या हौलाइलो या नाइलो बहक्के या नूरो। ये दोनों हो गए, यानी अव्वल और आखिर दोनों हर्फ मिलकर ये अमल बन गया। अब इस अमल में ज़ाहिर और बातिन दोनों मुवक्किल हैं, यानी पहले हर्फ के भी ज़ाहिर बातिन मुवक्किल हैं और आपके आखिरी हर्फ के भी ज़ाहिर बातिन मुवक्किल हैं। अब ये हो गया कमरुद्दीन का पहला और आखिरी हर्फ का अमल इल्म ज़फ़र के मुताबिक। अब ये इल्म ज़फ़र के मुताबिक आप अगर इस अमल को पढ़ते हैं तो आपका नाम ही इसमें आज़म की तरह, आपको बस ये अमल ही आपका इसमें आज़म हो गया। इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही धीरे धीरे आपकी जो भी परेशानी दिक्कत होंगी, दीन दुनिया की सारी हाजतें पूरी होती हैं साहब इससे। तो आप किसी भी काम के लिए इसको पढ़ें। अब इसको जब पढ़ा करें तो 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, जो नमाज में पढ़ते हैं वो दरूद शरीफ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको पहले और बाद में पढ़ा करें, और पानी वगैरह पास में रखा करें। खुशबू भी अगर आप अपने इत्र या अगरबत्ती या कुछ जलाएं तो और भी अच्छा है। पानी पढ़ लिया करें, जैसे ये कलाम पढ़ेंगे आप उसको पानी पे फूंक लें, पानी पिया करें। और इसमें तादाद आप अपने टाइम के मुताबिक मुकर्रर करें कि इसमें 21 बार दरूद शरीफ पहले और बाद में पढ़नी है। बीच में आप इसको 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 500 बार पढ़ें, वो आपकी तादाद मुकर्रर आपकी मर्ज़ी से करेंगे आप, है ना। ये ऐसा अमल नहीं है जिसमें चिल्ला कशी वाला के साहब इसमें कोई चीज़ खाई जाए नहीं खाई जाए नुकसान करते नहीं। आप इसको विर्द में रखें, जो वक्त मिले जब मिले जब भी पढ़ लिया करें, तो ये कोई नुकसान नहीं देगा। वो जो चिल्ला कशी करते हैं वो एक अलग तरीका होता है। ये विर्द में रखें और फैज़ उठाएं, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ें और फिर इंशाल्लाह आप फैज़ उठाएं। तो हमें भी दुआ में याद रखना। तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।